तो कहने लगे, उन्होंने 5 साल की उम्र में नारद जी को गुरु बनाया। उनके मन में आया कि हम तो सन्यास लेंगे और भगवान का भजन करेंगे। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी सनकादि ऋषि नारद जी को लेकर के पहुंचे। कहा कि बेटा, हमने सुना है तुम सन्यास ले रहे हो। बोले हाँ, सन्यास को लिया नहीं जाता है। तो क्या होता है? न्यास, जैसे शिलान्यास कहते हैं ना, माने ईंट को वहां मजबूती से रखना। ऐसे ही मजबूत होकर के रहना, फिर कुछ और नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना। सन्यास का मतलब सबको त्याग देना। सबके त्याग का अर्थ क्या होता है? स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये तो तुम्हारे है ही नहीं, तो त्याग होगे क्या? क्यों जी राजू भाई? जब तुम्हारा शरीर है ही नहीं तो क्या त्यागोगे तुम भाई? तुम्हारी कौन सी चीज है दुनिया में? कोई नहीं। सब भगवान की है, सब प्रकृति की है, सब पंचभूतों की है। तुम्हारा कुछ है ही नहीं, फिर काहे का त्याग करते हो? अष्टावक्र ने जनक महाराज से कहा, क्योंकि जनक जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो मेरे प्रश्नों का जवाब दे देगा मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। उन्होंने जवाब दे दिया। अब राजा ने उनको राज्य दिया। उन्होंने कहा कि राजन ये बता, ये राज्य तेरा है? कि नहीं महाराज, मैंने किसी से जीता, फिर कोई मुझे जीत सकता है, तो तेरा तो नहीं हुआ। तेने मुझे दे दिया, मुझसे किसी ने छीन लिया, तो क्या देना हुआ? क्यों राजू भाई, क्या देना हुआ बताओ? उन्होंने कहा ये राज्य तेरा नहीं है, धोखा है। जनक ने कहा कि ठीक कह रहे आप। फिर उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको अपना महल देता हूं। अष्टावक्र जी ने कहा कि महल तेरा है, या अपनी राजकुमार और रानियों से पूछ कि महाराज ये भी मेरा नहीं। तो तेरा क्या है? शरीर माता पिता के राजा का बना हुआ है, वो भी तेरा नहीं। क्या है तेरा? जनक ने सोच समझ कर, महाराज मन है मेरा। बोले हाँ, केवल मन ही है तेरा, और कुछ नहीं तेरा। तू मन को ही मुझे दे दे। शरीर तेरा है नहीं, संसार में कोई चीज है नहीं, मन तेरा है, इसको मुझे दे दे। इसी बात को ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं प्रियव्रत से कि संसार में कोई चीज है ही नहीं तेरी, तो काहे का त्यागी? ये सब नौटंकी है, पाखंड है, ढोंग है, धोखा है कि मैंने इसका त्याग कर दिया, मैंने उसका त्याग कर दिया, वो ये ले गया, वो ले गया। केवल नीयत में ही तो है खोट, लेना देना कहां ले गया? चलो मेरे पैसे चुरा ले गया, तो कहां ले गया? इसी दुनिया में पैसे थे, इसी दुनिया में रहे। केवल नीयत ही तो खत्म हो गई, वहां से यहां, यहां से वहां। उन्होंने कहा कि राजन कुछ भी तेरा नहीं है, तो काहे का त्याग? और सन्यास का अर्थ है मन और इंद्रिय जिसके कंट्रोल में होते हैं। मन तेरा कंट्रोल में है नहीं महाराज, तो काहे का सन्यास? सत्यानाश है। गेरू के कपड़े पहन लिए, किसी के मालू को दुकान पे नियत आ गई, तो काहे का सन्यास? किसी के मलूक मकान पे नियत आ गई, काहे का सन्यास? किसी के मलूक शकल पे नियत आ गई, काहे का सन्यास? जब तेरी कंट्रोल में ही नहीं है मन और इंद्रिय। सन्यास का अर्थ होता है मन और इंद्रियों का आत्मा में लय हो जाना। जैसे नदी समंदर में लय हो जाती है, वैसे मन और इंद्रिय जिसके आत्मा में लय हो गए, उलट गए। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा
उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो मन और इंद्री जब तक कंट्रोल में नहीं है तब तक गृहस्थी है, गृहस्थ में ही रहना चाहिए। और गृहस्थ में रह करके मन और इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करे, क्योंकि आदमी कहते हैं ऐसा बड़ा ईमानदार है, तो ईमानदार की जब मालूम पड़ेगी जब तुम अपने घर पे छोड़ जाओ या खजाने पे छोड़ दो फ्री, तब उसकी नीयत धन के चुराने में जाती है कि नहीं जाती है, तभी तो मालूम पड़ेगी। जो आदमी को चवन्नी देखी नहीं तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट कहां से मिल गया भाई? लेन देन से ही तो मिलेगा। ऐसे गृहस्थ में रह के तो मालूम पड़ेगी, तो ब्रह्मचारी हो कि व्यभिचारी हो। अभी विचार ही नहीं किया। क्या कर के जा रहे हो जरा ये तो देख लो, के जा रहे हो जरा ये तो देख लो। क्या कर के जा रहे हो जरा ये तो देख लो, क्या कर के जा रहे हो जरा ये तो देख लो। क्या करते जा रहे हो औकात सोच लो, क्या करके जा रहे हो औकात सोच लो। क्या करते जा रहे हो औकात सोच लो, कर के जा रहे हो जरा ये तो देख लो। बना के आपको तोता बनेंगे ये, पिंजरा बना के आपको तोता बनेंगे। दाना दिखा के लूट के मालिक बनेंगे ये, दाना दिखा के लूट के मालिक बनेंगे। कोई भी जरूरत है तो खुद ही झेल लो, कोई भी जरूरत है वो खुद ही झेल लो। क्या कर के जा रहे हो जरा ये तो देख लो, क्या कर के जा रहे हो जरा ये तो देख लो।
को देख कर लुटता नहीं कहीं, कोई किसी को देख कर लुटता नहीं कहीं, कोई किसी के दर्द में मिटता कभी नहीं, कोई किसी के दर्द में मिटता नहीं कहीं, गफलत को छोड़ने दिया खुद जग कर देख लो, गफलते को छोड़ दिया खुद जग कर देख लो, क्या कर के जा रहे हो जरा ये तो देख लो, क्या करके जा रहे हो जरा ये तो देख। इंसान मैं छोड़ रहा हूँ सबको, तेरा कौन हो गया तेरा बताओ, शरीर हो गया तेरा, क्या हो गया तेरा, तेरा कौन हो गया है मुझको बता जरा, तेरा कौन हो गया है मुझको बता जरा, कहाँ कौन मिट गया है होकर तेरा बता, कहाँ कौन मिट गया है होकर तेरा बता, पानी लकीर जैसे रिश्ते के देख लो, पानी लकीर जैसे रिश्तों को देख लो, क्या कर के जा रहे हो जरा ये तो देख लो, क्या करके जा रहे हो जरा ये तो देख लो, प्राणों की जिंदगी की परवाह है किसे, प्राणों की जिंदगी की परवाह है किसे, मन में जो भर गया है वही चाह है इसे, मन में जो भर गया है वही चाह है इसे, रुद्र भूल मत खुदी को ये खुद ही देख लो, भूल मत खुदी को ये खुद ही रुद्र भूल मत खुदी को ये खुद ही देख लो, भूल मत खुदी को ये खुद ही देख लो, क्या कर के जा
करते जा रहे हो औकात सोच लो, करते जा रहे हो औकात सोच लो, क्या करके जा रहे हो जरा ये तो देख लो, करते जा रहे हो जरा ये तो सोच लो। प्रियव्रत ने फिर ज्ञान को समझ लिया कि मन का त्याग ही त्याग है, मन को छोड़ना ही त्याग है, मन को लेकर देना ही सन्यास है, बाकी तो सब बकवास नौटंकी। उन्होंने 2 विवाह किए, एक महारानी से 10 पुत्र हुए, जिनमें से 3 सन्यासी हो गए। 7 के लिए उन्होंने अपने रथ के पहियों की लकीर से 7 महासमुद्र बनाए, 7 महाद्वीप बनाए। एक एक पुत्र का राज एक एक महाद्वीप को दिया। जम्बूद्वीप का राज उन्होंने अग्निमित्र को दिया। दूसरी महारानी के 3 पुत्र हुए, 3 मनमंत्र गणपति मनु बने। आग्नेत्र के 9 पुत्र हुए, उन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड किए। आर्यावर्त खंड उन्होंने सबसे बड़े पुत्र नाभि को दिया, सन्यास लिया। लेकिन इनका जवान उम्र में एक अप्सरा के साथ में संबंध था। बुढ़ापे में आदमी को जवानी के स्वाद याद आते हैं तो बुढ़ापा ख्वार समझना, ये समझने आदमी नरक को गया, बर्बाद हो गया। तो बुढ़ापे में स्वाद याद आते हैं जवानी के, कि हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ये होता था, वो होता था। इसलिए ये इनका मोक्ष नहीं हुआ। और इनके पुत्र जो नाभि थे, उनका पुत्र उनका विवाह मेरु देवी से हुआ, जिनके यहाँ भगवान ने पुत्र रूप से अवतार लिया। इनका नाम ऋषभ रखा गया। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव जी ने यहाँ पर जैन मत चलाया। उन्होंने कहा कि आदमी न तो तीर्थों से पवित्र होगा, न शास्त्र से पवित्र होगा, न किसी से पवित्र होगा। कोई कह के मंदिर जाने से हो जाता या भजन करने से हो जाता, उन्होंने कहा कोई पवित्र नहीं होगा। आदमी वही पवित्र है जिसकी इंद्रियां पाप ही नहीं करती, जिसकी इंद्रिय अधर्म नहीं करती, जिसकी जो इंद्रियों से गंदा कर्म नहीं करता, वही पवित्र है। इसलिए इंद्रियों से गंदे कर्म नहीं करे मनुष्य। मनुष्य में जानवर में इतना ही फर्क है कि जानवर इंद्रियों से भोग करता है, पाप कर्म करता है, मनमाने कर्म करता है, इसलिए वो गंदा है। तो जो आदमी भी अपने मनमाने इंद्रियों से भोग भोगे, वो गंदा है, जानवर है। इसलिए इनका मत जैन मत कहलाया, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना। तो जैनी जो होते नहाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके शरीर में से बदबू नहीं आती। जो आदमी जितना कुकर्मी होगा, वो चाहे सेंट भी लगाए फिर भी बदबू उसका साथ नहीं छोड़ती। जो आदमी पाप कर्म नहीं करता, उसके शरीर में से स्मेल बदबू नहीं आती, गंदगी नहीं आती। तो इनका विवाह देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती से किया, जिनके 100 पुत्र हुए। इनमें से 81 ब्राह्मण हो गए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है। जो अपने आप को जन्म से ब्राह्मण कहते हैं वो मूर्ख हैं, वज्र मूर्ख हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं है। वर्ण गुण और कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। 9 उनमें से सन्यासी हो गए, 10 महाराज बने। तो उन्होंने आर्यावर्त खंड के 10 टुकड़े किए। वर्ष नाम पर अजनाब वर्ष का राज इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र राजर्षि भरत को दिया, और इन्होंने जैन मत के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त किया। राजर्षि भरत ने इस धरती पर ऐसा राज किया, उनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। फिर उन्होंने राजपाट त्याग करके सन्यास लिया। गंडकी नदी के किनारे, जिसका एक एक कंकड़ शालिग्राम है, पवित्र है, पूजनीय है, वहां सन्यास पूर्वक त्रिय गायत्री का जप करते हैं।
जो इस प्रिय गायत्री को नहीं जानता है वो शूद्र है, न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य है, न उसको सन्यासी और बैरागी बनने का हक है। तो यहां पर वो एक हिरनी के गर्भिणी थी, जल पी रही थी और शेर ने दहाड़ दी, बेचारी घबरा करके उसने छलांग लगाई। हिरनी नदी के दूसरे किनारे पर जाकर के मर गई, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था वो नदी में गिर गया, डूब रहा था। राजर्षि भरत ने उसको बचा लिया। बचाना तो जरूरी है। ये बातें कथाएं हमारी ये ज्ञान की कथाएं, कहानी नहीं है। इसलिए हमारी कथाओं को ज्ञान से सुने, ध्यान से सुने। कहानी तो सबकी सुनी है तुमने, लेकिन कथनी अलग होती है, समझाना अलग होता है, वही विद्वत्ता की मालूम होती है। बचाना तो जरूरी था, लेकिन उसमें अपने मन को फंसाना जरूरी नहीं है। यही हम कर रहे हैं, इसी को मोह कहते हैं। वेदांत में इसको अध्यास कहते हैं, पौराणिक भाषा में इसको मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह गीते पुण्य उपजत बहुत धूना, गीते पुण्य उपजत बहुत धूना, उसी में फंस गई जिंदगी। हमें अपना कर्म करना चाहिए धर्म पूर्वक, लेकिन हम कर्म धर्म नहीं करते हैं। हम अब चिपक जाते हैं अपने शरीर से, भी हम चिपक गए हैं शरीर से, धर्म कर्म नहीं करते। यही मोह है। शरीर से 4 बजे उठना चाहिए, 9 बजे तक सो जाना चाहिए। 9 बजे सोते नहीं है तो 4 बजे जगेंगे काम से। 4 बजे जाग करके देखो तो 4 बजे जागते ही नहीं, मतलब ही नहीं। मोह की नींद ही ऐसी। उनसे एक बार नजरों से नजरें मिली और वफा हो गई है सदा के लिए। उनसे एक बार नजरों से नजरें मिली और वफा हो गई है सदा के लिए। उनसे एक बार नजरों से नजरें मिली और वफा हो गई है सदा के लिए। एक बार नजरों से नजरें मिली और वफा हो गई है सदा के लिए। कुछ अजूबे से पल जब वो हमसे मिले, कुछ अजूबे से पल जब वो हमसे मिले, दिल से दिल मिल गए हैं सदा के लिए। कुछ अजूबे से पल जब वो हमसे मिले, कुछ अजूबे से पल जब वो हमसे मिले, दिल से दिल मिल गए हैं सदा के लिए। कुछ अजूबे से पल जब वो हमसे मिले, दिल से दिल मिल गए हैं सदा के लिए। कुछ अजूबे से पल जब वो हमसे मिले, दिल से दिल मिल गए हैं सदा के लिए।
ऐसा लगता था है जैसे गुमनाम ये, इनको देखा है अब तक किसी ने नहीं। ऐसा लगता है जैसे गुमनाम ये, ऐसा लगता था है जैसे गुमनाम ये, इनको देखा है अब तक किसी ने नहीं। इनको देखा है अब तक किसी ने नहीं। चांद बादल में ढकता रहा हुस्न को, पहली पूनम मिली आज मेरे लिए। पहली पूनम मिली आज मेरे लिए। चांद बादल में ढकता रहा हुस्न को, पहली पूनम खिली आज मेरे लिए। चांद बादल में ढकता रहा, पहली पूनम मिली आज मेरे लिए। मैं करता भी क्या और कहता भी क्या, मैं करता भी क्या और कहता भी क्या, मैं करता भी क्या और कहता भी क्या, भूल सब कुछ गया मैं सदा के लिए। सब कुछ गया मैं सदा के लिए। भूल सब कुछ गया मैं सदा के लिए। भूल सब कुछ गया मैं सदा के लिए। उनसे एक बार नजरों से नजरें मिली और वफा हो गई अब सदा के लिए। अब वही मर्ज है और वही अर्ज है, अब वही मर्ज है अब वही अर्ज है। अब वही मर्ज है और वही अर्ज है। अब वही मर्ज है और वही अर्ज है। और जुबां भी वही है वही लफ्ज 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 है। उनके चेहरे ने मुझसे चुराया मुझे, उसके चेहरे ने मुझसे चुराया मुझे। उनके चेहरे ने मुझसे चुराया मुझे। उसके चेहरे ने मुझसे चुराया। उनकी खामोशी ने जिंदगी दी मुझे। 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 मुस्कुराने से संगीत आया मुझे। ऐसे संगीत आया मुझे। मुस्कुराने से संगीत आया मुझे। मुस्कुराने से संगीत आया मुझे। बोल से गीत सीखे सदा के लिए। सदा बोल से गीत सीखे सदा के लिए। बोल से गीत सीखे सदा के लिए। उनसे एक बार नजरों से नजरें मिली और वफा हो गई अब सदा के लिए। वफा हो गई सदा के लिए।
उनकी हर एक अदा मेरी रग रग में है, उनकी हर एक अदा मेरी रग रग में है। ऐसा लगता है ये जाम पीता रहूं, ऐसा लगता है ये जाम पीता रहूं। उनकी हसरत पे होता यकीन ही नहीं, उनकी हसरत पे होता यकीन नहीं। ऐसा सोचा न था ऐसा मिल पाएगा, ऐसा सोचा न था ऐसा मिल पाएगा। ये मोहब्बत का आलम है सारा जहां, ये मोहब्बत का आलम है सारा जहां। ये मोहब्बत का आलम है सारा जहां, ये मोहब्बत का आलम है सारा जहां। उनसे पाई शराफत सदा के लिए, उससे पाई शराफत सदा के लिए, उनसे पाई शराफत सदा के लिए, उससे पाई शराफत सदा के लिए। उनसे एक बार नजरों से नजरें मिली और वफा हो गई है सदा के लिए, और वफा हो गई है सदा के लिए। प्रभु उनको खुशियाँ जहाँ भर की दे, उनको खुशियाँ जहाँ भर की दे। हे प्रभु उनको खुशियाँ जहाँ भर की दे, हे प्रभु उनको खुशियाँ जहाँ भर की दे। उनको नूरे जिगर को कभी गम न दे, उनके नूरे जिगर को कभी गम न दे। उनके नूरे जिगर को कभी गम न दे, उनके नूरे जिगर को कभी गम न दे। तू जैसा कहेगा करूँगा मैं वो, तू जैसा कहेगा करूँगा मैं वो। तू जैसा कहेगा करूँगा मैं वो, तू जैसा कहेगा करूँगा मैं वो। रुद्र को दिल खुला हो सदा के लिए, रुद्र को दिल खुला हो सदा के लिए। रुद्र को दिल खुला हो सदा के लिए, रुद्र को दिल खुला हो सदा के लिए। उनसे एक बार नजरों से नजरें मिली, एक बार नजरों से नजरें मिली, और वफा हो गई अब सदा के लिए, और वफा हो गई अब सदा के लिए। कुछ अजूबे से पल जब वो हमसे मिले, कुछ अजूबे से पल जब वो हमसे मिली, दिल से दिल मिल गए हैं सदा के लिए, दिल से दिल मिल गए हैं सदा के लिए। दिल से दिल मिल गए हैं सदा के लिए। मन को संसार की किसी चीज में लगाना मोह है, और मन को भगवान के चरणों में लगाना प्रेम है। दुनिया मोह को ही प्रेम समझती है, मोह को ही प्रेम कहती है, इसलिए दुनिया बर्बाद हो रही है इस मोह के चक्कर में। प्रेम वो है जिसमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और आदमी अपने स्वाद पूरे करने को मोह कहते हैं। भौरा फूल को चूसता अपने स्वाद पूरे करने के लिए, दुनिया कहती भौरा का बड़ा प्रेम है फूल से। प्रेम नहीं है, और स्वाद है उसका। प्रेमी तो वो है जो जिससे प्रेम करे उसके लिए मर जाए, लेकिन उससे ले कुछ नहीं, उसकी खुशी देखना चाहे, अपने लिए कुछ नहीं मांगा उससे, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम कहाँ है दुनिया में? चिपकना, और चिपकना किससे? स्वाद से। जहां भी स्वाद होता वहीं चिपक जाता आदमी, न धर्म देखता है न शर्म देखता, कुछ नहीं देखता। ऐसे ही भरत जी चिपक गए उस हिरण के बच्चे के मुंह में। एक बार वो नहीं आता, उसके हाथ में शरीर छूट गया, तो हिरण का जन्म मिला। अंतमति सोगति। हिरण की योनि में भी भगवान के ध्यान में शरीर छूटा, तो तीसरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अंगरस गोत्रीय। बैराग्य हो गया, जन्म से ही बैराग्य हो गया। गूंगे बहरे रहने लगे लोग, इनको जड़ भरत कहने लगे।
इनकी माँ मर गई, पिता भी मर गए, भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। पागल को कौन रखे? जिस आदमी से कुछ मिलेगा उसी को तो रखती है दुनिया। तुम भी तो अपनी जवानी को ही चाहते हो, बुढ़ापा का कोई चाहता है? कि जवानी में स्वाद है, बुढ़ापे में कोई स्वाद ही नहीं। और जवान होता है तो आदमी जीना चाहता है, बुढ़ापे में होता है तो आदमी जीना ही नहीं चाहता, स्वाद ही नहीं है कोई। तो जिंदगी आदमी की स्वाद की बन गई है, स्वाद की भट्टी, स्वाद की फैक्ट्री। यहां पर डकैत सरदार देवी की खुशी के लिए बल चाहता था, राजर्षि भरत को ले गए पकड़कर। देवी मैया ने मूर्ति में से प्रकट होकर पुरोहित को, डकैतों को मार दिया, भरत जी को बचा लिया। बोलिए श्री भरत जी महाराज की। अब यहाँ पर भरत जी बैठे हैं रास्ते में, जवान है, खूबसूरत है। साधु महात्माओं का चेहरा तो वैसे ही आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है, अपनी तरफ खींचते हैं उनका पवित्रता। तो उन्होंने राजर्षि भरत को, रघुगण जा रहा था कपिल भगवान से सत्संग के लिए, एक कार बीमार पड़ गया, भरत जी को लगा दिया। भरत जी देख रहे हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु मेरे पांव से नहीं मर जाए, इसलिए कभी आगे को कभी पीछे को डोली डिस्टर्ब हुई। राजा ने कहा है तुम ढंग से क्यों नहीं चल रहे भाई? कारों ने कहा महाराज हम तो ढंग से चल रहे हैं, ये जो नया नया भर्ती किया ना ये गड़बड़ी कर रहा है। राजा तो राजा होता है। उसने कहा क्यों भाई तुम ढंग से नहीं चल रहे? भरत जी ने कहा ये बेचारा संतों का तो प्रेमी है लेकिन हमें पहचान ही नहीं रहा, क्योंकि संत की कोई पहचान नहीं होती है। सन्यासी की पहचान हो जाएगी कपड़े से, गेरुए से, कमंडल से, और कौन सा संत है, निर्वाणी है या नाथ है या दशनामी है, सब पता चल जाएगा वेशभूषा से। बैरागी की मालूम पड़ जाएगी, मिलिट्री वाले की, पुलिस वाले की, हिंदू की, मुसलमान की, कुंवारी की, ब्याही की, विधवा की, सुहागिन की, सबकी ड्रेस मालूम पड़ जाती है। लेकिन संत की और सीआईडी की दो की कोई ड्रेस नहीं होती। सीआईडी की ड्रेस होगी तो फिर सीआईडी गिरी करेगा कैसे? तो पागल हिजड़ा कोई भी हो सकता है किसी भी भेष में। ऐसे ही संत किसी भी भेष में हो सकते। संत वैश्या के कोठे पे भी हो सकते। वैश्या भी संत थी, गणिका। वैश्याओं के साथ में जिंदगी बिताने वाला अजामिल भी संत था। तो संत तो कहीं भी हो सकता है, उसकी कोई पहचान ही नहीं। जीन्स के पैंट में मिल जाए, सलवार सूट में मिल जाए, मुसलमानों में मिल जाए, मस्जिद में मिल जाए, मंदिर में मिल जाए, कहीं भी मिल सकता है। संत और भगवान कहीं भी मिल सकते। नारायण या जगत में सबते मिलियो धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। एक पागल थे, मैं ब्रजघाट पे रहता था, दुनिया उनको पागल कहती थी, लेकिन बहुत बड़े संत थे। मेरा उनसे परिचय, क्योंकि संत की जो आंखें होती है वो और होती हैं, पागल की आंखें कुछ और होती हैं। मैंने उनको आंखों से पहचाना। काफी साल तक मेरा उनका सत्संग होता था। हम रात में मिलते थे गंगा जी के किनारे शमशान में। उन्होंने कह दिया था कि आप मुझे यहाँ जीना है तो मेरा परिचय नहीं हो किसी को, इसलिए किसी के सामने नहीं मिलना आप मुझसे। तो रात में गंगा किनारे शमशान में मिलते थे, वहां सत्संग होता था रात में। फिर 4 बजे हम एक दूसरे से जुदा हो जाते थे। वो कहीं चले जाते, मैं कहीं चला जाता। तो संत की पहचान करने के लिए भी संत दृष्टि चाहिए। उन्होंने कहा ये कपिल भगवान के पास जा रहा है, कह देते हैं इशारा समझ जाए तो ठीक है, फिर इसकी मर्जी। तो उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि ढंग से क्यों नहीं चल रहे? भरत जी ने कहा राजन, पिसे हुए को पीसना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन तेरी समझ में नहीं आएगी, बता मैं क्या करूं।
राजा ने कहा पिसे हुए को पीसना ये तो बहुत गहरी बात है, ये साक्षात कपिल भगवान ही तो नहीं है जो मेरी परीक्षा ले रहे हो। डोली से कूद पा, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा कि महाराज आप कौन हैं। तो उन्होंने परिचय दिया कि राजन जैसे तू राजा है वैसे शरीर भी चक्रवर्ती सम्राट भरत था। हिरण के बच्चे के मोह में हिरण हो गए, तो संतों की कृपा से संत हो गए बस। कि महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि राजन ये जैसे दिया होता है ना, बाती और तेल जब तक होते तब तक जलता रहता है, ऐसे ही जब तक मन में चाहना और वासना होती है तब तक ये मन संसार में भटकता रहता। राजन जैसे बाती और तेल खत्म, वैसे ही मन में से इच्छा और वासना खत्म तो मोक्ष हो जाता है। लेकिन ये मन की अग्नि बिना गुरु और प्रभु कृपा के नहीं बुझती, चाहे कितने ही साधन करो। ये सब साधन ते नहीं हो, ये सब साधन ते नहीं हो, ये सब साधन ते नहीं हो, ये सब साधन हो, ये सब साधन ते नहीं हो। मोरी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कोई कोई, मोरी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा मैं कहा कि राजन बिना संत और प्रभु की कृपा के मोक्ष नहीं हो सकता। ये संसार इतना खतरनाक जंगल है, जैसे जंगल में कोई व्यापारी भटक जाए तो उसको डकैत लूट लेते, हत्या कर देते, ऐसे ये संसार भवाट भी राजन। तो उसने उन्हीं के चरण पकड़ करके मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए श्री भरत जी महाराज की। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को खगोल और भूगोल के विषय में बताया और उन्होंने कहा कि हे राजन, ज्ञानी तो कहीं आता नहीं कहीं जाता नहीं, जो भक्ति करता है वो बैकुंठ जाता है, और जो पुण्य कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, और जो पाप कर्म करता है वो नरक जाता है। नरक 28 हैं बड़े बड़े खतरनाक नरक बताए। उन्होंने कहा कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष गमन करती है, उसको लोहे का पुरुष बना करके उसको नग्न करके चिपका करके कोड़े बरसाए जाते हैं। ऐसे खतरनाक नरकों को सुनकर के परीक्षित की रूह कांप गई। उन्होंने कहा महाराज इन नरकों से बचा जा सकता है कि भोगना ही पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन बचा नहीं जाए तो फिर गुरु और शास्त्र और साधन का मतलब क्या रहा। तो जैसा करो वैसा भरो, न गुरु का मतलब न शास्त्र का न कोई साधना का। बचा जा सकता है राजा। निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धि ब्रह्मणा यद संसति प्रवृत्ति लक्षण से त्रैगुण विषयो मुने योसावलीन प्रकृति गुण सर्ग पुनः पुनः। क्योंकि कर्म आदमी का वाहन ही तो है, कर्म ले जाने वाला ही तो स्वर्ग या नरक ले जाने वाले को वाहन कहते हैं, है ना। अब कोई वाहन बदला ही नहीं तो वहीं तो जाएगा जहां के लिए बैठ गया। जैसे कोई नरक के वाहन में बैठ गया तो नरक ही पहुंचेगा, चाहे कितना ही भजन कर लो। वाहन तो नरक का ही है। कुकर्म कर रहे हो राम राम जपो तो नरक जाओगे, क्योंकि वाहन तो पाप का है ना। हे राजन वाहन को बदल दे,
जैसे कोई अलीगढ़ जाना चाहता है, मथुरा वाली बस में बैठ जाए, तो वाहन को बदल दो, मथुरा वाली वाहन को बदल दो, अलीगढ़ वाली को पकड़ लो, अलीगढ़ पहुंच जाओ। ये थोड़े अगर अलीगढ़ वाली पकड़ लिए तो मथुरा वाली पकड़ लिए तो अलीगढ़ की गाड़ी बंद होगी। नहीं नहीं, गाड़ी दोनों तरफ चलनी है हर समय। जिसको नरक जाना हो वो नरक का वाहन पकड़ ले, नरक की गाड़ी पकड़ ले। स्वर्ग जाना हो स्वर्ग की पकड़ ले, बैकुंठ जाना हो बैकुंठ ही पकड़ ले। ये तो वाहन है। आदमी पापी नहीं होता, कर्म ही पापी होता है। आदमी पुण्यात्मा नहीं होता, कर्म ही पुण्य होता है। फिर राजन, इसके विषय में प्राचीन इतिहास है कि अजामिल जो था कन्नौज का एक ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कर्म धर्म को छोड़कर वैश्या के साथ में फंस गया। 88 साल की उम्र हो गई, 10 बच्चे हो गए। 88 साल की उम्र में बेहोश हो गया तो क्या देखता है कि यम के खतरनाक दूत उसके प्राणों को ले जा रहे हैं। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसका सबसे छोटा लड़का 5 साल का नारायण वहीं खेल रहा था। उसने नारायण को बुला लिया डर के मारे। जैसे ही नारायण का नाम लिया तो देखा कि नारायण भगवान के दूत आ गए। और भगवान के दूत होते हैं साधु संत महात्मा, ये तो सबको प्यारे लगते हैं। उन महात्माओं को देखने से उसको तसल्ली मिली। यमदूत कहने लगे भगवान के दूतों से, भैया तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले इसको लेने के लिए। उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मण हो करके बहुत पापी है, पाप करता है। उन्होंने कहा करता था लेकिन अब नहीं, अब नहीं। हाँ, अभी अभी इसने भगवान का नाम लिया। तो जैसे कितना ही गंदा कूड़ा हो, अगर आग में डाल दे तो तुरंत भस्म हो जाता है ना, पवित्र भस्म। राख तो पवित्र होती है, भस्मी तो पवित्र होती है। और गंदा कूड़ा था, आग में डालने से तुरंत पवित्र भस्म। ऐसे ही कितना ही पापी हो, भगवान का नाम ले तो फिर उसके पाप नष्ट हो जाते, वो भगत जी हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम विचार सुजन मन माही, विचार सुजन मन माही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम लेने से जितने भी पाप हैं सब के सब सूख जाते हैं। जैसे कोई गंदा नाला हो और गंगा जी में पहुंच जाए तो क्या देर लगती है उसे गंगा जल बनने में, मिला जैसे गंगा जल, फिर गंदा जल नहीं रहता। ऐसे ही जो भगवान का नाम लिया जिसने, तब वो पापी कहाँ रहा, पाप खत्म हो गए। नाम की महिमा कोई नहीं कह सकता। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सतहि नाम गुण गाई, रामन सतहि नाम गुण गाई, रामन सतहि नाम गुण गाई, रामन सतहि नाम गुण गाई।
यहां से, भगा दिया उनको। अजामिल की मूर्छा टूट गई, बेहोशी टूट गई। अब वो विचार करने लगा, पंडित तो वो था ही, विद्वान तो था ही। तो उसने कहा ये यमदूत कौन थे? कोई यमदूत नहीं होता, कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता है, अपना कर्म ही दुख देता है और कर्म ही सुख देता है। ये मेरे पाप कर्म थे जो मुझे दुख दे रहे थे, ये पाप कर्म ही यमदूत हैं जो कष्ट देते हैं। अब मैं ये कर्म करूंगा तो ऐसे ही यमदूत मुझे नरक ले जाएंगे। और ये भगवान के दूत कोई नहीं, ये भी मेरा कोई पुण्य कर्म था, भजन था मेरा को। ये बहुत समझदारी की कथा है। अगर कोई कष्ट मिल रहा है तो पाप कर्म से मिल रहा है, अपने से, और अगर सुख मिल रहा है तो अपने किसी पुण्य कर्म से मिल रहा है। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, कोई ना कोई न काहू सुख दुख कर दाता, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग निभाता, निज कृत कर्म भोग सुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुनिभाता, निज कृत कर्म भोग सुख दाता। अपने पाप कर्म से ये नरक भोगता है, पुण्य कर्म से स्वर्ग भोगता है, भक्ति से वैकुंठ जाता है। उसको डर लग गया पाप कर्म का फल देखने से। आदमी पाप कर्म कब तक करता है? जब तक उसको स्वाद का लगता है ना। जिस चीज में स्वाद मिलेगा तब उसको करेगा, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो। और जब उसको दिखेगा कि ये तो नुकसान देने वाला, कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है, तो दुख देने वाले कर्म को नहीं करेगा। आदमी, एक जहर होता है बहुत मीठा, उसको स्वीट पॉइजन कहते हैं, बहुत मीठा जहर है, और वो ऐसा है उसके बराबर मिठास किसी में नहीं है, लेकिन जीभ पे धरते ही खत्म हो जाता, आदमी कुछ कह भी नहीं पाता। दो मियाँ बीवी थे, उन्होंने उस जहर का अनुभव किया। कैसा है? तो कलम हाथ में ले ली, कागज हाथ में ले लिया। पहले उसकी पति ने वो जीभ पे धरा और उसने ऐस लिखा और वो खत्म हो गया। जीभ पे धरते ही ऐस लिखने में ही खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐस का मतलब स्वीट भी, शोर माने नमकीन भी, खट्टा भी, समझ में नहीं आया। तो उसने कहा मैं भी, तो उसने भी जीभ पे धरा और डब्लू लिखी बस। SW का मतलब स्वीट, मीठा। इतना खतरनाक है कि जीभ पे धरते ही खत्म, और इतना मीठा है कि उसके बराबर मीठी कोई चीज नहीं है। तो इतनी मीठी मिठाई को भी नहीं खाते कि वो जानते कि मार देगा। कहने का मतलब ये है, जब तक आदमी को स्वाद है तब तक पाप नहीं छूटेगा, और जब दिखेगा पाप का ये रिजल्ट होता है, बर्बाद होते हैं, बदनाम होते हैं, फिर भूल के भी नहीं करेगा। तो उसका स्वाद खत्म हो गया। उसने कहा ओ ये तो कुकर्म इतना खतरनाक है, मुझे यमदूतों के पास में यमदूत ऐसे कष्ट देंगे। डर के मारे छूट गया मन से। और जब तक तुम्हें स्वाद है तब तक कुकर्मी हो। अब उसका छूट गया, वैराग्य हो गया, इसी का नाम वैराग्य। मन से छूट जाता। और किसी चीज का पाप का स्वाद है तो पापी है, पाप का स्वाद खत्म हो गया तो पाप ही खत्म हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। उसने सब छोड़ दिया, हरिद्वार आया, संत महात्माओं की शरण में रहकर भगवान का भजन करके मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
इस तरह से ही राजा परीक्षित अगर कोई मन से पाप कर्म छोड़ दे और भगवान के चरणों से मन को जोड़ दे। मात पिता तुम मेरे शरण गहू में किसकी, शरण गहू में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी ओ जगदीश हरे। मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए आदमी पाप कर्म जो नरक की सवारी है, पाप कर्म को नरक की सवारी को छोड़ दे, भगवान का भजन करे और पुण्य कर्म करे तो नरक नहीं जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कहा कि महाराज जी आपने बहुत सुंदर बताया कि कर्म ही आदमी को नरक स्वर्ग ले जाते हैं। कर्म वाहन है, वाहन को बदल दो तो नरक स्वर्ग बदल जाते हैं। बहुत सुंदर है। अब आप वहीं से बताएं कि दक्ष प्रजापति ने क्या किया। उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापति ने अगमर्षण तीर्थ पर तप करके मानसी सृष्टि करी, फिर पंचजन की पुत्री अशक्नी से विवाह करके उन्होंने 10,000 हर्ष उत्पन्न किए। ये नारद जी के उपदेश से सन्यासी हो गए। फिर उन्होंने 1,000 सबलाश उत्पन्न किए, वो भी नारद जी के उपदेश से सन्यासी हो गए। दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पढ़े लिखे लड़कों को भिखारी बना दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा ठहरोगे, तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। चाहते तो नारद भी श्राप दे सकते थे, लेकिन वो संत नहीं है जो किसी से बहसबाजी करे। संत का तो वचन फर्स्ट एंड लास्ट होता है। जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। भोजन भी करते हैं ना संत, जैसे तुमने कहा टिक्कर लोग उन्होंने एक बार बना कर, तो संत से दोबारा नहीं कहनी चाहिए, ये नियम भी है। एक ही बार बस, दोबारा नहीं कहना चाहिए। तो संत जो कह देते हैं वो कह दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसीलिए संत पूजनीय होते। तितिक्षु ये मान अपमान को भी सहन कर जाते, पी जाते हैं, शहद की तरह से पी जाते मान अपमान को। बोलिए श्री संत भगवान की। उन्होंने श्राप नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी के कहने पर फिर दक्ष प्रजापति ने 60 कन्या उत्पन्न करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि वंश न तो बेटे से चलता है न बेटी से चलता है, वंश धर्म से चरित्र से चलता है। जो बेटा चरित्रहीन है वो वंश को नाश कर देता, जैसे रावण था, दुर्योधन था, कंस था, वंश को ही खत्म कर दिया। किसके लिए बेटा पैदा किया? वंश चलाने के लिए। इन्होंने कर दिया वंश ही खत्म। बेटी से भी वंश नहीं चलता। चरित्रहीन लड़की हो जैसे शूर्पणखा थी, सब खानदान को खा गई। एक लड़की हुई जयचंद की संयोग था, पृथ्वीराज के साथ भाग गई, इसीलिए तो देश गुलाम हो गया। उस एक लड़की की वजह से हिंदुस्तान तब से गुलाम है। अभी तुम स्वतंत्र नहीं हो, मुक्त नहीं हो। एक लड़की की वजह से, जयचंद की लड़की थी और पृथ्वीराज की बहू थी, बस इसी वजह से देश गुलाम हुआ। तो उन्होंने कहा कि न लड़की से वंश चलता है न लड़के से चलता है, वंश चलता है धर्म से, चरित्र से। तो तुम चरित्रवान लड़कियां उत्पन्न करो। फिर उन्होंने 60 चरित्रवान कन्या उत्पन्न करी। और चरित्रवान का मतलब है माँ बाप से छुप करके कुछ भी नहीं, सोचे भी नहीं करना तो अलग की बात है। जो माँ बाप चाहे वो करे, जो माँ बाप कहें वो करे, वो बेटी चरित्रवान होती है। जो पति कहे वो करे, जो पति चाहे वो करे, वो चरित्रवान पत्नी होती है। जिसकी माँ बाप और पति से अलग चॉइस होती है वो धोखेबाज, दगाबाज, गंदी औरत होती है, वो किसी की नहीं होती। जिसने अपना चरित्र ही लुटा दिया वो होगी किसकी, वे क्या छोड़ देगी वो।
जो कीमती चीज चरित्र दुनिया में कहीं नहीं मिलता और एक बार खत्म होकर के फिर नहीं मिलता, उसको ही गंवा दिया तो वो क्या नहीं बर्बाद कर सकती है? कुछ भी बर्बाद कर सकती है, बाप को मार सकती है, पति को मार सकती है, और सबको इल्जाम लगा वही बवंडर कर रही है। शरीफ बहू बेटी तो चुपचाप रहती है, बोलना ही नहीं आता उससे। ये जितने भी बवंडर बाइयात औरतें करती, जहां लड़ाई वहां लड़ाई, इसकी चुगली उसकी बुराई, 4 घंटे अपने मम्मी से बतराना, 3 घंटे अपने फ्रेंड से बतराना, सब बाइयात औरतें होती है। तो चरित्रवान कन्या उत्पन्न करी 60, उनमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंग्रा को, 2 कृषांश को, 4 तारक नामधारी कश्यप को ब्याई। इनमें कश्यप की जो पत्नी है 13 लोक माताएं कहलाए। इनमें माताओं के नाम से भी हमारे यहाँ वंश चलते थे। जैसे कृष्ण भगवान की माता यशोदा तो यशोदा नंदन कहते हैं, देवकी है तो देवकी नंदन कहते हैं, वसुदेव है तो वासुदेव पिता है, नंद पिता है तो नंद नंदन कहते हैं। माता के नाम से भी वंश चलते, पिता से भी चलते, दोनों के नाम से भी चलते। ऐसी जो कश्यप की पत्नी अदिति थी, उनसे आदित्य वंश चला, 12 आदित्य हुए। इनमें एक त्वष्टा भी है। दिति के नाम से दैत्य वंश चला, इनकी पुत्री रचना त्वष्टा के लिए भी आई, जिससे सन्निवेश और विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप के 3 मुख हैं, एक मुख से वो सोमपान करते हैं, एक मुख से वो अन्न खाते हैं, एक मुख से शराब पीते हैं। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के आने पर खड़े नहीं हुए तो वो नाराज हो गए। देवता ने फिर ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया, क्योंकि बिना पुरोहित के कोई काम नहीं करना चाहिए। पुरोहित माने ज्योतिष के बिना। ज्योतिष का अर्थ होता है ग्रहों की स्थिति। ग्रह का मतलब कहां कहां कौन चीज सेट है, अपसेट। ग्रह माने सेट और अपसेट। ग्रहों की ध्वनि भी होती है। ये विज्ञान है, पाखंड नहीं है। इसलिए बिना ज्योतिष के आदमी को कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मकान दुकान बनाए, खोले, गाड़ी लाए, वाहन लाए, कोई भी चीज लाए, ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों के दशा के हिसाब से। तो उन्होंने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया। विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच की शिक्षा देकर स्वर्ग पर विजय दिला दी और दैत्य हार गए। लेकिन जब इंद्र ने देखा कि हमारे पुरोहित भी और शराब भी पीते हैं, ये तो खुद ही नरक जा रहे, तो हमें कहां बैकुंठ ले जाएंगे, तो उन्होंने शराबी पुरोहित की हत्या कर दी। लेकिन ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे लग गई। तो उन्होंने देवराज इंद्र ने उस ब्रह्मत्या को 4 अंशों में बांट दिया। 1/4 अंश उन्होंने जल को दिया। ये जो बुलबुले होते हैं ये उसी की वजह से होते हैं। तो जब जल में बुलबुले हो तो उसमें कीड़ा कोई गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए पानी शांत हो तब पीना चाहिए, बुलबुले हो तो नहीं पीना चाहिए। कहा कि तुम कभी घटोगे नहीं। 1/4 अंश उन्होंने वृक्षों को दिया। कहा कि तुम जड़ में से कट करके हरे भरे बने रहोगे। ये जो वृक्षों पर गोंद लगता है उसी ब्रह्मत्या की वजह से। तो जिन पेड़ों पर गोंद लगता है उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उन पेड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड माने गंदी हवा निकलती है जो हमारी श्वास के लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। जिन पेड़ों पर दूध लगता है जैसे बड़ है, पीपल है, गूलर है, ये ऑक्सीजन देते हैं, इनके नीचे रात को सोना अच्छा होता है, इनके नीचे भजन ध्यान करना अच्छा होता है। लेकिन इन पेड़ों को गांव में और घर पे नहीं लगाना चाहिए। पीपल वगैरह अगर ये हमारे घर पे हैं तो अशुभ है।
गांव में है तो अशुभ है, क्योंकि इनके नीचे गंदगी होगी तो गड़बड़ी होगी, देवता रुष्ट होंगे, बजाय फायदा के और नुकसान होगा। इसलिए इनको जंगल में लगाना चाहिए। कहा कि तुम जड़ में से कट करके हरे भरे बने रहोगे। 1/4 अंश उन्होंने पृथ्वी को दिया। ये जो ऊसर बंजर जमीन है उसी की वजह से, और कहा कि तेरे ऊंचे नीचे खड्ड अपने आप समतल हो जाएंगे। तो जो जमीन ऊसर होती है ये कोई फ्री में भी दे तब भी नहीं ले। ऊसर बंजर इसमें कुछ पैदा नहीं होता, वो मालिक को भी बर्बाद कर देती है, खत्म कर देती है। भरतपुर और जयपुर एक साथ बने, लेकिन जयपुर कहाँ, भरतपुर कहीं भी नहीं है, गांव जैसा है। क्योंकि भरतपुर जो बसा है वो ऊसर बंजर जमीन में है। ऊसर जमीन है, इसमें कुछ पैदा ही नहीं होता, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। और भरतपुर में कोई फैक्ट्री भी डेवलप नहीं हो पाई। एक आध फैक्ट्री आई थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि उसकी जमीन ही ऊसर है। वो सबको ऊसर कर देगी, सबको उजड़ कर देगी, सबको बर्बाद कर देगी। इसलिए ऊसर जमीन नहीं रखनी चाहिए, न लेनी चाहिए। 1/4 अंश उन्होंने स्त्रियों को दिया। ये जो मासिक स्राव होता है उसी की वजह से है। तो जब स्त्री के मासिक स्राव हो तब उसको खाने पीने की चीजों से दूर रहना चाहिए, मंदिर पूजा पाठ हवन से दूर रहना चाहिए, किसी को टच करने से भी दूर रहना चाहिए, और उस समय पर बालों को खुले रखना चाहिए। क्योंकि शरीर में जो गंदी ऊर्जा है वो बाल खुले होंगे तो निकल जाएगी बाहर। और अगर मासिक स्राव नहीं है तो बालों को हमेशा बांध के रखना चाहिए, क्योंकि फिर जो अच्छी ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी। और कभी भी देख लेना, जो बालों को खुले रखती हैं ये स्त्रियां चरित्रहीन या नॉनसेंस मिलेंगी, तुम्हें मुंह फट मिलेंगी, चाहे जो बक देती है, चाहे लड़की हो बाल खुले रखने वाली। क्योंकि बाल खुले हुए तुमने अशुभी तो देखे, भूतरी के ही तो देखे होंगे खुले बाल वाले। तो वो भूतरी तो मरघट में रहती है, ये जिंदी भूतरी है जो बाल खुले रखती है। ये जहां भी रहेगी वहीं पे ये बॉन्डर ही करेगी, कोई शांति नहीं करेगी, न चैन से रहेगी न चैन से रहने देगी किसी को, खुले बाल वाली। इसलिए बालों को चोटी बना करके गूंथ करके रखना चाहिए, और उस पीरियड में किसी को टच नहीं करना चाहिए, कोई धार्मिक काम नहीं करना चाहिए। अब यहां पर सुना त्वष्टा ने, तो उन्होंने इंद्र को मारने की इच्छा से यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ में मंत्र अशुद्ध होने से इंद्र से मरने वाला वृत्रासुर हुआ। वृत्रासुर पहले शूरसेन देश का चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके 1 करोड़ रानी थी, किसी के पुत्र नहीं हुआ। तब महर्षि अंगिरा देवर्षि नारद की कृपा से इसकी एक महारानी कृतद्युति थी, उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ। लेकिन और जो 100 रानियां थी उन्होंने सोचा कि यही महारानी बनेगी, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। उन दुष्ट रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार दिया। बच्चा मर गया तो राजा बहुत दुखी हो गया, दुख में पागल हो गया। देवर्षि नारद ने महर्षि अंगिरा ने उनको बहुत समझाया। फिर उन्होंने जीवात्मा को बुलाया और जीवात्मा ने कहा कि राजन, यही हाल एक दिन तुम्हारा भी होगा। शरीर के लिए रोते हो तो वो तुम्हारे सामने पड़ा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, किसके लिए रोते हो? राजा को वैराग्य हो गया, और वैराग्य करके उसने संकर्षण भगवान की भक्ति करी, उनसे एक विमान हासिल किया। उस विमान में वह डोलता रहता था, कभी चंद्रलोक में, कभी शिवलोक में, कभी कहीं कभी कहीं। एक बार वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गया।
जहां भगवान शंकर पार्वती के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे नग्न अवस्था में। उसने विमान से उतरकर भगवान शंकर को इस दशा में देखा तो बहुत उल जलूल कहा कि आप देवताओं के महादेव हैं, सबसे बड़े हैं, और शर्म नहीं आती इस इतने ऊंचे पहाड़ पर सबके सामने खुले आसमान में ये हरकतें करते हुए। ये बहुत गहरी कथाएं हैं। माने ज्ञान और ज्ञान की शक्ति निरावरण होते हैं, जिसमें आवरण होता है वो अज्ञान है। शंकर माने ज्ञान, पार्वती माने पर्वती बुद्धि। आवरण नहीं होगा, वस्त्र का मतलब है आवरण। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छुद्र न भावा, मोहि कपट छल छुद्र न भावा, मोहि कपट छल छुद्र न भावा, तो जिस बुद्धि में आवरण हो वो बुद्धि सही नहीं होती। लेकिन दुनिया के लोगों को कुछ न कुछ आवरण होना चाहिए, कुछ न कुछ पर्दा होना चाहिए, कुछ न कुछ दिखावटी ढोंग ढर्रा होना चाहिए, नहीं तो उनकी जिंदगी नहीं चलती। फिर तो अंशंड कहने लगा, पार्वती जी ने कहा तू जो पूजनीय है उनमें दोष देखता है। माँ बाप क्या करते हैं ये औलाद का काम नहीं है, माँ बाप का कर्म है कि औलाद क्या कर रही है। औलाद का कर्म है कि माँ बाप क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं, उस पर ध्यान दें। लेकिन जो बेटी हो, बेटा हो या बेटे की बहू हो, ये बड़े बूढ़ों के करने पर ध्यान देते, दुष्ट और नीच होते हैं। क्योंकि जो बच्चा मास्टर के करने पर ध्यान देगा वो कभी नहीं पढ़ेगा, शैतान होता है। मास्टर साहब क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, उस पर ध्यान देगा, वही बच्चा पढ़ता है। विद्यार्थी अच्छा होता है वो जो मास्टर के चाहने और कहने पर ध्यान दे। ऐसे ही जो औलाद माँ बाप के चाहने और कहने पर ध्यान दे वो औलाद अच्छी होती है, सपूत होती है। जो मास्टर के करने पर ध्यान दे वो शैतान और बर्बाद होता है। ऐसी जो बहू बेटा माँ बाप बड़े बूढ़ों के करने पर ध्यान देते हैं वो शैतान और बर्बाद होते हैं। तो उन्होंने कहा जा तू असुर बनेगा। ये असुर बना वृत्रासुर, लेकिन पहले भगवान का भक्त था तो असुर पैदा होते हुए भी असुर योनि में तो श्राप से पैदा हुआ, लेकिन भगवान का भक्त था तो भजन करता है अब भी। यहां पर देवताओं को मालूम पड़ा, वो अस्त्र शस्त्र लेकर के आए तो वृत्रासुर सब के अस्त्र शस्त्रों को लील गया। देवता भयभीत होकर के भाग गए दसों दिशाओं। देवताओं के अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं? भजन, ध्यान, धर्म, पुण्य, दान, सेवा, भक्ति, त्याग, कथा, यही तो है। वृत्रासुर ब्रजनत्रय, भीतर की गंदगी को वृत्रासुर कहते हैं। भीतर की गंदगी हमारे सारे भजन को खा जाती है, सारे धर्म को खा जाती है, सारे पुण्य को खा जाती है। भीतर की गंदगी माने खराब नीयत, खराब सोच, सबको खा जाती है। देवता भाग गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए कि वृत्रासुर कैसे मरेगा, माने हमारे भीतर के पाप कैसे मरेंगे महाराज।
ब्रह्मा जी ने कहा भीतर के पाप मारने के लिए भैया मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद पढ़ो, इनसे भीतर के पाप नष्ट नहीं। हाँ, बाहर से आप अच्छे भले आदमी कर सकते हो, भले कर्म, लेकिन भीतर के पाप खत्म नहीं होंगे। बड़ी विचित्र जिंदगी है। भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, पुण्य करते हैं और भीतर पाप बने ही रहते हैं। उन्होंने कहा तो बोले तो ये भीतर के पाप खत्म होंगे, भीतर की गंदगी खत्म होगी, भगवान का भजन करोगे तब, भगवान की प्रार्थना करोगे दिल से तब। तो फिर देवताओं ने भगवान को पुकारा, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी बाल टोली में, या फिर से आ जाना हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी बाल टोली में, हमारी ग्वाल 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 टोली में, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में। सुना है हमने मनमोहन के तुम माखन दिलाते हो, सुना है हमने मनमोहन के तुम माखन दिलाते हो, सुना है हमने मनमोहन के तुम माखन दिलाते हो, सुना है हमने मनमोहन के तुम माखन दिलाते हो, वो माखन फिर दिला जाना हमारी ग्वाल टोली में, माखन फिर दिला जाना हमारी ग्वाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में। सुना है हमने मनमोहन के तुम मुरली बजाते हो, सुना है हमने मनमोहन के तुम मुरली बजाते हो, सुना है हमने मनमोहन के तुम मुरली बजाते हो, सुना है हमने मनमोहन के तुम मुरली बजाते हो, वो मुरली फिर बजा
हमारी ग्वाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में। सुना है हमने मन मोहन के तुम गौए रखाते हो। हमने मन मोहन के तुम गौए रखाते हो। सुना है हमने मन मोहन के तुम गौए रखाते हो। सुना है हमने मन मोहन के तुम गौए रखाते हो। वो गौए फिर रखा जाना हमारी ग्वाल टोली में। हमारी ग्वाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में। सुना है हमने मन मोहन के तुम गीता सिखाते हो। सुना है हमने मन मोहन के तुम गीता सिखाते हो। सुना है हमने मन मोहन के तुम गीता सिखाते हो। सुना है हमने मन मोहन के तुम गीता सिखाते हो। वो गीता फिर सिखा जाना हमारी ग्वाल टोली में। वो गीता फिर सिखा जाना हमारी ग्वाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में। मैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में। सुना है हमने मन मोहन के तुम खुशियाँ दिलाते हो। सुना है हमने मन मोहन के तुम खुशियाँ दिलाते हो। सुना है हमने मन मोहन के तुम खुशियाँ दिलाते हो। सुना है हमने मन मोहन के तुम खुशियाँ दिलाते हो। वो खुशियाँ फिर दिला जाना हमारी ग्वाल टोली में। खुशियाँ फिर दिला जाना हमारी ग्वाल टोली में। वो खुशियाँ फिर दिला जाना हमारी ग्वाल टोली में। खुशियाँ फिर दिला जाना हमारी ग्वाल टोली में।
भगवान की प्रार्थना करोगे भीतर से शुद्धि आएगी, भगवान प्रकट हुए। बोलिए भक्तों और भगवान की। भगवान से देवता ने अपना रोना रोया तो भगवान ने कहा देखो, बिना महात्माओं की शरण में जाए भीतर के पाप खत्म नहीं होते हैं। तुम दधीच की शरण में जाओ, उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा वज्र बनाएंगे तब इंद्र के हाथ से मरेगा। दधीच के पास में गए। दधीच कैसे? दध्यंग, मजबूत ध्यान। मजबूत ध्यान को दधीच कहते हैं। वही ऋषि है जो ध्यान करता है, जो मनन करता है वो मुनि है, जो ध्यान करता है वो ऋषि है। जब तक तुम मजबूत ध्यान नहीं करोगे, और मजबूत ध्यान केवल ज्यादा नहीं तो कुछ नहीं, चरित्र का ही केवल अपने चरित्र का मजबूती से ध्यान करो, तुम्हारे सारे कुकर्म भीतर से खत्म हो जाए, गारंटी इस बात। जो आदमी कहता है गंदे गंदे सपने आते हैं, गंदे गंदे दिमाग में बातें आती हैं, चरित्र का ध्यान रखो, गारंटी कोई भी गंदे सपने आ जाए। गंदे सपने उसी के आएंगे जिसका चरित्र गंदा हो। तो उन्होंने कहा यहां महर्षि दधीचि ने हड्डियां दान कर दी, शरीर ही दे दिया। बोले श्री दधीचि महाराज की। विश्वकर्मा ने वज्र बनाया था, भयंकर युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध में वृत्रासुर की दोनों बाजू काट दी, उसने जमा ली तो इंद्र को लील गया। नारायण कवच से इंद्र ने अपनी रक्षा करी और 1 साल में उसकी भीतर की एक एक हाथ को काटा। जब आप ध्यान करेंगे ना तब धीरे धीरे भीतर की गंदगी खत्म होगी। उसके बाद में इंद्र को पेट फाड़ करके प्रकट हुए और आप धर्म हत्या के पीछे लग गए, कमल के सूक्ष्म तंतु में छुप गए। अब इंद्रासन पर कौन बैठे? सीनियरिटी के हिसाब से नहुष का नंबर आया। नेता तो सबके सब गुंडे होते हैं, ये जितने भी नेता जितने भी अधिकारी हो सब गुंडे होते हैं। अगर डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी ये चरित्रवान हो तो 2 मिनट गुंडागिरी नहीं चलेगी, ये सब गुंडे होते। दरोगा हो, सिपाही हो, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, डीएम, एमपी, एमएलए सब गुंडे होते। तो उसने कहा कि भाई जब मैं इंद्र हो गया तो इंद्राणी मेरी घरवाली होनी चाहिए। इनकी नियत दौलत, औरत और शोहरत 3 पे रहती है। दौलत चाहिए, औरत चाहिए, शोहरत चाहिए, कंचन चाहिए, कामनी चाहिए, कीरत चाहिए। दौलत, शोहरत, औरत उर्दू के शब्द हैं, कंचन, कीरत, कामनी हिंदी के शब्द, एक ही चीज है। और तो शची बेचारी घबरा कर बृहस्पति गुरु के पास में गई। बृहस्पति ने कहा बेटी ये नेता बड़े गुंडे होते हैं और मजे मजाए गुंडे होते हैं, हल्के फुल्के नहीं होते हैं, सड़क छाप नहीं होते हैं, संसद और विधानसभा छाप गुंडे होते हैं। संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, संसद और विधानसभा छाप गुंडे हैं, सड़क छाप नहीं है। यही कानून बनाते हैं, यही नियम बनाते हैं, यही तोड़ते हैं, यही छोड़ते हैं, यही मोड़ते हैं। इसलिए नेताओं से नेता की स्टाइल में बात करें। नेता भी झूठ बोलते हैं, काम निकाल दे। तुम भी कहते हो कि हाँ तो मैं अपना पति बना लूंगी, लेकिन सब तरसियों की डोली लेकर के आओ। नेता की सपोर्ट करे वो सबसे मूर्ख आदमी। नेता को उल्लू बना करके अपना काम निकाल ले वो आदमी है, सपोर्ट कभी नहीं करे। और ये भी गमार बनाए कि नेता आए तो पब्लिक भीड़ इकट्ठा कर लेती है कि किसी भीड़ को जाना ही नहीं चाहिए, नेताओं को अपने आप होश आ जाएगा। तुमने सुना कि फलाने नेताजी आए हैं, बस भीड़ इकट्ठी हो गई, नेताजी का सीना चौड़ा हो गया, फूल गए। नहीं जाना चाहिए। कोई भी नेता आए, ये सबके सब गुंडे हैं भाई, और गुंडों में तुम्हारी ताकत है, इसलिए तुम्हें ही खाते हैं ये। तो उन्होंने कहा बेटी नेता के साथ में रहे लेकिन उसके पांव की जमीन कुरेद है, उसको मजबूत नहीं करे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा तो बस
सप्तर्षियों की डोली में आने लगा, महात्माओं से कहने लगा जल्दी चलो। महात्माओं ने कहा भगवान भी महात्माओं की आज्ञा में रहते हैं, तू महात्माओं को ऑर्डर कर रहा है। लोगों की यही बुद्धि हो गई है, महात्माओं को तो कुछ ही नहीं समझते। महात्माओं के सामने अपनी मनमानी करना और महात्माओं को अपने हिसाब से चलाना। बाबा जी ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे नहीं, वैसे करो। अरे तेरे जैसे जाने कितने बाबा जी ने छोड़ दिए, जाने कितने रोज छूट जाते हैं। जब तेरे जैसों को छोड़ करके बैठा है बाबा जी, तेरे भोगों, जिस भोगों स्वाद के लिए तू दूल्हा बन के डोल रहा है, उनको बाबा जी ने लात मार दी, तू उसको शिक्षा दे रहा है। तू जिन गंदे गंदे स्वादों के लिए दूल्हा बन के डोल रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जिन कितनों की और खुद की, उनको बाबा जी ने लात मार दी है। शर्म नहीं आती महात्माओं को शिक्षा देने में? जा तू सांप बनेगा। अब सारा नशा निकल गया, क्षमा मांगी तो कहा कि कोई बात नहीं, द्वापर में युधिष्ठिर का धर्मावतार होगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। बोली श्री युधिष्ठिर महाराज की। और इस तरह से इंद्र को कमल के सूक्ष्म तंतु में से निकाल कर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में जिस कुंड में स्नान करके वृत्रासुर की ब्रह्मत्या से मुक्त हुए, वो वृत्रासुर कुंड ब्रथला कुंड है, गांव ब्रथला पड़ता है, लीला विलास महाराज का मंदिर है वहाँ। बोलिए श्री लीला विलास महाराज की। ये आगरा से 25 किलोमीटर सैया चौराहा, और सैया चौराहा से 12 किलोमीटर पूरब में। उस कुंड में एतवार के एतवार स्नान करने से कैसी भी कान की पीप हो जरूर बंद हो जाते तुरंत। शरीर में जो मस्से हो जाते गारंटी से स्नान करने से सही हो जाते हैं। बोलिए श्री लीला विलास महाराज की। जो जाना चाहे वो मेरे साथ जो भी रहते, किसी से भी पूछ लेना, सभी बता देंगे। राजू भाई, पप्पू भाई, दुर्गेश, मानवेंद्र, कोई भी। बहुत भीड़ होती है वहां पर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और इस तरह से फिर देवराज इंद्र वहां के राजा बने। तो इस तरह से अपने भीतर के दोषों को जब तक आदमी खत्म नहीं करता, तब तक आदमी दुनिया में भिखारी बन करके ढूंढता है। जब मन के दोष खत्म तो राजा शहंशाह हो जाता है, इंद्र हो जाता है, राजा बन जाता है। आज इतना ही शेष क्रम से। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगल निगम कल्प फल, शुक मुख विगल निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस भयक, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। मल मत निताप निवारण, मल मत निताप निवारण। जन्म मृत्युमय भव भय हारण, जन्म मृत्युमय भव भय हारण। सेवत सतत सकल सुख कारण, तुम औषधि घर चरित दान की। आरती अति पावन पुराण की, औषधि हर चरित दान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशन, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकाशन, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तात्पर है सुप्रकाशन, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परम ज्योति परम ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लास, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलास, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मोक्ति रति प्रेम
सुदास ने तथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णदेव पैन व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी